Dear students, let's move on to question number 5. So question number 5 is draw a Bohr model for the following atoms indicating location of electrons, protons and neutrons. यानी इन एलिमेंट्स के लिए आपको बोहर का मॉडल बनाना है और आपको ये भी बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की लोकेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हमारा पार्ट है पोटाशियम। पोटाशियम को याद रखें, के से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 19 होता है और एटॉमिक मास 39 होता है। तो यहाँ से कुछ बातें आप लिख सकते हैं कि प्रोटॉन 19 होंगे बिकॉज एटॉमिक नंबर 19 है, इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे और न्यूट्रॉन यहाँ पे 39 माइनस 19 होंगे बिकॉज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो आपके पास न्यूट्रॉन 20 आएंगे। अब इनको आपने बोहर के अकॉर्डिंग शेल्स में फिल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम न्यूक्लियस को ड्रॉ करते हैं। ये न्यूक्लियस आ गया और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो आप लिखिए P इज इक्वल टू 19 और N इज इक्वल टू 20। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स होंगे। तो सबसे पहले हम पहला शेल देखते हैं। फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दीजिए। तो सेकंड शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें। सो योर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। उसके बाद आपको नेक्स्ट शेल बनाना पड़ेगा, थर्ड शेल। थर्ड शेल में स्टूडेंट याद रखें, बिकॉज हम सब शेल के अकॉर्डिंग फिलिंग करते हैं, तो मैक्सिमम तो आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये 2, 8, 8 के अकॉर्डिंग फिल होते हैं। यानी पहले शेल में 2, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स और फिर से आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए वंस अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए। सो यू विल गेट 2 + 8 10 and 10 + 8 18, टोटल ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं 19। सो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया है वो लास्ट शेल में जाएगा, जिसको हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। तो आपको एक और शेल ड्रॉ करना पड़ेगा लाइक दिस वन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपको पुट करना होगा फॉर पोटाशियम। तो इस तरीके से हमने देखा कि 19 इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट हम एक एटम में कैसे करते हैं।